भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज एक नई मुश्किल में फंस गई है। मुकेश अंबानी की इस दिग्गज कंपनी पर भारी जुर्माना ठोक दिया गया है। ये किया है गुजरात के अहमदाबाद स्थित सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी सीजीएसटी विभाग ने, जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 56.44 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगा दिया है। ये नोटिस 25 नवंबर साल 2025 को जारी हुआ था, लेकिन कंपनी को 27 नवंबर साल 2025 को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी मिली। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी पेनल्टी आखिर क्यों लगी। चलिए समझते हैं आज की वीडियो में विस्तार से। देखिए, पूरा मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी से जुड़ा है। आपने सुना होगा कि जीएसटी सिस्टम में कंपनी अपनी खरीदारी पर दिए गए टैक्स को अपनी बिक्री के टैक्स से एडजस्ट कर सकती है। इस एडजस्टमेंट से कंपनियों को राहत मिलती है और ये बिल्कुल वैध है। लेकिन सीजीएसटी विभाग का कहना है कि रिलायंस ने कुछ सर्विसेज को गलत कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, जिसकी वजह से उनका आईटीसी ब्लॉक कैटेगरी में चला गया। यानी जिस क्रेडिट का फायदा रिलायंस को मिलना चाहिए था, वो नियमों के हिसाब से वैध नहीं माना गया। सीजीएसटी के जॉइंट कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि सर्विसेज प्रोवाइडर ने इन सेवाओं को चाहे जिस भी हेडिंग में रखा हो, रिलायंस को उन्हें आईटीसी के लिए नहीं दिखाना चाहिए था। इसी वजह से ये कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि पूरा केस जीएसटी एक्ट साल 2017 की धारा 74 के तहत आता है, जो टैक्स से जुड़ी गलतियां, गलत क्लेम्स और जानबूझकर की गई गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। आपको बता दें कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए 56 करोड़ रुपए शायद कुछ बड़ा झटका ना हो, लेकिन ये इस बात का संकेत जरूर है कि सरकार जीएसटी के नियमों के पालन को लेकर बेहद सख्त हो चुकी है, खासकर गुजरात जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट में जहां हजारों कंपनियां काम करती हैं। वहीं ऐसे नोटिस टैक्स नियमों को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं। अब आते हैं रिलायंस की प्रक्रिया पर कि उसका इस पर क्या कहना है। तो देखिए, कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ तत्काल अपील दायर करेगी। उनका कहना है कि जुर्माना उनके बिजनेस ऑपरेशंस और किसी भी गतिविधि पर कोई असर नहीं डालता। फाइनेंशियल प्रभाव सिर्फ 56.44 करोड़ रुपए तक सीमित रहेगा। रिलायंस का ये भरोसा दिखाता है कि उन्हें लगता है कि उनकी तरफ से कोई बड़ी गलती नहीं हुई है और अपील में उनका पक्ष मजबूत रहेगा। अब बात करते हैं शेयर बाजार पर इसके असर की। तो देखिए, आमतौर पर जब किसी बड़ी कंपनी पर इतना बड़ा टैक्स आता है या फिर कोई भी गड़बड़ होती है, तो उसके शेयर पर तुरंत दबाव देखने को मिलता है। लेकिन रिलायंस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 27 नवंबर को कंपनी के शेयर बीएसई पर 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गए थे। अगले दिन ओपनिंग भले ही थोड़ी कमजोर रही हो, लेकिन सुबह 10 बजे तक शेयर लगभग 0.9% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। इससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा रिलायंस पर कायम है। उन्हें लगता है कि ये नोटिस कंपनी के भविष्य या फिर कमाई पर किसी तरह का बड़ा असर नहीं डालने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा मामला एक तरफ का रूटीन टैक्स चेक जैसा लगता है। रिलायंस अपील में क्या साबित कर पाती है कि ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या पेनल्टी हटेगी या फिर कोई कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।